हम लगातार ये कहते रहे कि बातचीत नहीं, बदला चाहिए, और बदला लिया भारतीय वायुसेना ने, और वो बदला लिया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रिटायर्ड मेजर आनंद सलारिया जी हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से, रिटायर्ड कर्नल चंद्र सिंह रेणु जी हिसार से हमारे साथ हैं। आनंद सलारिया जी, इस समय दिल से बस एक ही आवाज निकल रही है, भारत माता की जय। बिल्कुल पूजा जी, भारत माता की जय। और जब आप जैसे जवान लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं तो आपके पीछे 131 करोड़ भारतवर्षीय भारत माता की जय बोल रहे हैं, और उसकी जय को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतवर्ष की सशक्त सेनाएं 24 घंटे खड़ी हुई हैं। और उसका एक नमूना, एक उदाहरण आज भारतवर्ष की वायु सेना ने 21 मिनट के दौरान में 12 मिराज जहाजों को लेके, मिराज 2000 जहाज को लेकर के, और 3 ठिकाने, देखिए पाकिस्तान कितना क्रूकेड है, उसने लॉन्च पैड पीछे ले गया, ट्रेनिंग कैंप पीछे ले गया, और आज हमारी सेनाओं ने प्रिसाइज डिसीजन, प्रिसाइज जगह ढूंढ करके वो 3 ट्रेनिंग कैंप, जहां के बालकोट वाला ट्रेनिंग कैंप जिसको के अल्फा कैंप कहते हैं, आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अल्फा कहते हैं, तो अल्फा कैंप में जहां मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ उसको कमांड कर रहा था, वो आज सिर्फ 5 मिनट के एक्शन से मिराज में चढ़े हुए हमारे वायु सैनिकों ने नास्ते नाबूद कर दिया। और पाकिस्तान ने पूजा आज मान भी लिया, अदरवाइज वो मानता नहीं है। उसने कहा कि हमारे पे अटैक हुआ, तो काफी लोग जो कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक के एविडेंस मांगते हैं, उनके लिए भी ये बता दिया कि हमारे पे अटैक हुआ है, और गीदड़ भभकी भी देने की कोशिश करता है। मैं बता देना चाह रहा हूं, ये हमारी सेना ने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, ये पीओके पे जो मिसयूज पाकिस्तान की सेना टेररिस्ट पे कर रही थी, टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया है। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, और कोई ऐसी गंदी हरकत आगे ना करे कि वो और भी इसको एस्केलेट करे, तो वो नास्ते नाबूद हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्या सबक लेगा? क्या नए भारत का दम उसे दिखेगा? क्या वो डरेगा? अब पूजा जी, मैं फिर आपको मुबारकबाद देते कहना चाह रहा हूं कि पहली बार मैंने पाकिस्तान के वजीर आजम को कल टीवी पे कहा है कि मुझे एक मौका और दे दो, मैं शांति चाहता हूं। अरे भाई, हम तो खुद कहते हैं कि आप ये टेररिस्ट एक्टिविटी, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, हम पाकिस्तान को हम चाहते हैं। मैं देखिए ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, जब वजीर आजम पहली बार ये बने पाकिस्तान के, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा था कि भाई हम दोनों पड़ोसी हैं, हमें लड़ाई करनी चाहिए गरीबी के अगेंस्ट, अशिक्षा के अगेंस्ट लड़ाई करनी चाहिए। और उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन उनकी मजबूरी है। ये जो नया भारत है, ये जो नई सशक्त भारत के से पाकिस्तान, हम डराना नहीं चाहते, हम कहते हैं वो प्रोग्रेस करे। हम तो इतनी शांता, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से हम लोग शांति की बातें उनके साथ करना चाहते हैं, पर वो शांति की बात समझता नहीं, जिस लैंग्वेज को समझता है। बिल्कुल, लैंग्वेज समझता नहीं पाकिस्तान, चूंकि अच्छी तरह से याद है मेजर आनंद जी कि कितने मौके दिए होंगे भारत ने पाकिस्तान को संभलने के। पाकिस्तान बार बार यही कहता रहा कि आतंक का अड्डा यहां से नहीं चलता, आतंकी हमारे यहां नहीं रहते, और अगर आप हमें सबूत सौंपते हैं तो हम कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन हर बार नापाक पाकिस्तान ने पीठ में झूरा घोंपने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा है, और आज जो उसको जवाब मिला है, और मैं फिर एक वार्निंग उसको दे देना चाह रहा हूं, हमारी सशक्त सेनाओं के द्वारा, 131 करोड़ भारतवासियों के द्वारा, कि हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, हमने अटैक किया है हमारी जमीन से, जो मिसयूज करके वो टेररिस्ट पैदा कर रहा था, हमने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया है। वो गलती से कोई और स्टेप ना ले ले, वरना तो हमारी सेनाएं, अगर उन्होंने एक्शन और ले लिया तो बहुत
ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, ये हमला नहीं है, ये एक्शन है, ये हमारा संदेश है पाकिस्तान को, अब चेत जाओ। और तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं लगातार, जन जन की तस्वीरें, हाथ ऊपर उठाकर, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, हर शख्स के चेहरे पर एक उम्मीद की लौ जग रही है। हर शख्स को ये लग रहा है कि हां, हमने जो शहीद अपने गंवाए हैं, जो जवान हमने अपने खोए हैं, उनकी शहादत का हमने बदला लिया है। बिल्कुल पूजा जी, वो जो मैंने बताया था आपके चैनल से भी मैंने कई बार बताया कि जो 14 तारीख को एक कारियाना हरकत एक लोकल मिसगाइडेड यूथ के द्वारा पाकिस्तान द्वारा रचित, जैसे मोहम्मद ने वो जो अटैक किया सीआरपीएफ कॉन्वॉय के ऊपर, वो कॉन्वॉय के ऊपर अटैक नहीं था, वो मेरे भारतवर्ष की अस्मिता पे अटैक था। और सारा भारतवर्ष उस वक्त हृदय में आग, आंख में पानी लेके एक ही डिमांड कर रहा था प्रधानमंत्री से, भारत की सरकार से, कि इसका बदला लो। और उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री भारत मोदी जी ने कहा था कि अति हो गई है, बिल्कुल जैसी आग तुम्हारे दिल में है मेरे दिल में भी है। और उन्होंने सेना को कहा था अब सेना एक्शन लेगी, समय सेना का होगा, डेट सेना की होगी, क्या वो करेंगे सेना की होगी। और आज सेना ने, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो एक्शन लिया है कि हमारे बाल भी बांका नहीं हुआ और उसके करीबन 300 टेररिस्ट, टॉप टेररिस्ट को उन्होंने जमीन से ये शायद सर ये अघोषित दौर का वो समय है जब भारत का जन जन ये चाहता है कि हां, अब बातचीत नहीं, अब बदला, और हर जन तैयार है इसमें सहयोग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, हम तो सारा भारतवर्ष, देखिए हम किसी पे लड़ाई नहीं करना चाहते, किसी की जमीन नहीं चाहिए, हम शांति प्रिय कंट्री है, हमारे हिस्ट्री है, हम कभी अटैक नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ दिया तो फिर वो बचेगा नहीं, ये बात है। और इस वक्त सारी जनता, और मैं भी सुन रहा हूं कि आज 5 बजे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग विदेश मंत्रालय ने बुलाई है, तो मैं प्रार्थना करता हूं सारे पॉलिटिकल लीडर्स से कि आज देश के हित में सब लोग अपनी जो पार्टी पॉलिटिक्स भूल करके देश के पीछे खड़े होकर के सेना को सशक्त बनाए, भारत सरकार को पूरा खुली छूट दे दे कि वो एक्शन ले। क्योंकि लड़ाई जो है वो मनोबल से लड़ी जाती है और देश का फर्ज है कि अपनी सेना के पीछे रहे, उसके गर्व को, उसके हौसले को सलाम हम करते हैं। और ये गुजारिश भी बार बार करते हैं मेजर साहब कि इसे राजनीतिक चश्मे की ओट से ना देखा जाए, चुनावी साल से ना जोड़ा जाए। ये भारत के लिए गर्व की बात है, ये सेना का पराक्रम है जन जन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल पॉलिटिक्स पूजा जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कंट्री रहा तो पॉलिटिक्स होगी। और आज जो सेना का मनोबल जो स्काई हाई है, और मेरी सेना, क्योंकि मैं सेना में रह चुका हूं, मैंने एक युद्ध लड़ चुका है और मैं युद्ध की विभीषिका समझ सकता हूं। और मिराज का, मैं एक मिराज का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ये हमारा जो मिराज जहाज है, ये बिल्कुल चीते की तरह, ये हमारे भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना का चीता है, टाइगर है। ये बिल्कुल स्टीलिंग के अंदर जाता है, टारगेट को देख के 90% ऊपर उठता है, बम जब से पहले कि उनका रडार पकड़ पाए कि कुछ हुआ। और आज भी वही हुआ 3:30 बजे, जबकि पाकिस्तान सब गहरी नींद में सो रहे थे, ये हमारे 12 चीता वहां गए और 1000 पाउंडर के बम डाल करके 21 मिनट में उनको नास्ते नाबूद कर आ गए। क्या इस एक्शन से चेतेगा पाकिस्तान? हालांकि पाकिस्तान अभी भी सर डिनाइल के मूड में है। पाकिस्तान ये मान तो रहा है कि हां नुकसान हुआ है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि जैसे ही पाकिस्तानी सेना की ओर से हलचल शुरू हुई, भारतीय वायुसेना के विमान वहां पर बम गिराकर किसी जगह पर वहां से चले गए। बिल्कुल पूजा जी, वो मैं कुछ पिक्चर दिखा रहा हूं जो पाकिस्तान कह रहा है कि यहां बम डाल गए, मुझे हंसी भी आती है। वो एक वीरान सी जगह दिखा रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं। और उनको कह, चलिए टेक्निकल फॉल्ट है, शायद आवाज हम साफ नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा संपर्क करेंगे सर से। जैश के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि भारत में किस तरह का माहौल है और इससे पहले कैसा माहौल था वो भी हम देख चुके हैं। हर शख्स दर्द में था, दुख में था, लोग आक्रोश में थे। हम चाहते थे कि अपने 40 जवानों का शहादत का हम बदला लें। आतंक के अड्डे को खत्म किया भारतीय वायुसेना ने और सुपर एयर स्ट्राइक
भारतीय वायुसेना की। जन जन का सलाम, सैल्यूट है भारतीय वायुसेना को। हर तरफ खुशी है, जश्न मनाया जा रहा है और राजनीतिक दल भी इससे अछूते नहीं है। जाहिर सी बात है कि बड़ा मौका है भारत के लिए। मनोज तिवारी भी काफी जश्न में नजर आए, खुशी की मुद्रा, चेहरे पे मुस्कान सभी के है। मनोज तिवारी ने क्या कहा इस स्ट्राइक को लेकर, उनसे बात की हमारे सहयोगी पूजा राठौर शर्मा ने। क्या कहना है मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है? हमें एयरफोर्स पे गर्व है, इससे ज्यादा भी कुछ मत कहलवाओ, जो भी बोलना होगा पीएम बोलेंगे। लगातार जो सवाल उठ रहे थे लगातार यहाँ भारत सरकार मोदी जी को लेकर, आज उनको करारा जवाब। हमें अपने देश की सेना पे गर्व है, हमें अपने देश के उन सैनिकों पे, सिपाहियों पे, जवानों पे गर्व है। ये एक ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है, ऐसा ही समझ लो। चलिए, तो यहाँ पर देश की सेना पर सभी को हो रहा है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त यहाँ जो है समाज हमारे देश का है और देश की सेना, वायुसेना ने जिस तरह से करारा जवाब दिया है उसको लेकर हर कोई आज गर्व महसूस कर रहा है। कैमरामैन कपिल के साथ पूजा राठौर। सलाम करना होगा देश को, देश की सेना को, हमारे सैनिकों को, हमारे जवानों को। अपनी जाबाजी का लोहा हमेशा मनाती आई है भारतीय सेना। एक बार फिर से अपना दम दिखाया है भारत ने। बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को चेता दिया है कि हमला तो नहीं है, यह एक्शन है। और आगे से अगर जो आंख उठाई तो किस तरह से आपकी कमर तोड़ी जाएगी, किस तरह से जवाब दिया जाएगा, उसका यह एक छोटा सा भारतीय वायुसेना की ओर से रिएक्शन, एक्शन। अपने 40 जवान जो हमने खोए पुलवामा अटैक में, उसकी शहादत का बदला इंसाफ उन परिवारों को भी मिला है जो गम के साए में है, जिंदगी भर के लिए गम में है, लेकिन फिर भी गर्व करते हैं अपने जवानों पर। हमें भी अपने जवान, अपने सैनिकों, अपनी सेना पर गर्व है और ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं।